हेलो दोस्तों, आप सभी को सुबह सुबह की राम राम और एक नए ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। आइए सबसे पहले भगवान जी की पूजा कर लेते हैं और आपको भी भगवान के दर्शन करवा देते हैं। आइए, पूजा हो गई है और आइए आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। आइए, ये देखिए, आप लोग भी भगवान जी का आशीर्वाद ले लीजिए। जयकारा शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय। मैया रानी आपके घर में भी सुख शांति धन किसी की कमी ना हो। जो जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, ब्लॉग को देख रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं, उन पर भी माता रानी की कृपा सदा सदा बनी रहे। देख लीजिए, ठाकुर जी का आशीर्वाद ले लीजिए, भोले बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए, राम जी का आशीर्वाद ले लीजिए, साईनाथ, ओम साईनाथ महाराज की जय। साईं बाबा का आशीर्वाद ले लीजिए, वैष्णो देवी मैया का ले, सत्यनारायण भगवान, गणेश जी, लक्ष्मी जी, सभी का आशीर्वाद आप पर सदा 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 बना रहे। हेलो दोस्तों, शाम के दोपहर के 1 बज गए हैं और मैंने कल आपसे कहा था कि मैं आपको कुछ बैंक के बारे में जानकारी दूंगी, सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक के बारे में जानकारी दूंगी। तो दोनों ही बैंकों में खाता खुलाने में कोई नुकसान नहीं है। दोनों ही बैंकों के अपने अपने बेनिफिट्स हैं और सही रहते हैं। बस प्राइवेट बैंक में खाता खुलवाने में आपको अमाउंट ज़्यादा देना पड़ता है। जैसे आपने HDFC में खुलवाना है, ICICI में खुलवाना है, कोटक महिंद्रा में खुलवाना है, तो आपको 10,000 रुपीज़ देना होगा और उतना ही बैलेंस आपको हमेशा अपने अकाउंट में रखना होगा। और सरकारी बैंकों में खाता खुलवाने में जैसे SBI हो गया, महाराष्ट्र बैंक हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, इसमें खाता खुलवाने में आपको 1000 रुपये से खाता खुलेगा और उतना ही बैलेंस रखना होगा। और बाकी प्राइवेट बैंकों में यह फैसिलिटी ज़्यादा होती हैं, आप जाएंगे तो आपका काम आराम से हो जाएगा। और सरकारी बैंकों में थोड़े धक्के खाने पड़ते हैं, ये होता है। लेकिन दोनों ही बैंकों की अपनी अपनी बेनिफिट है। जिस हिसाब से जिस हिसाब से आपको रखना है, उस हिसाब से आप अपना खाता खुलवा सकते हैं कोई से भी बैंक में। बस इतना ही है और तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी आजकल पेटीएम वगैरह सारी चीज़ें, अमेज़ॉन, जो भी आपको डाउनलोड करना है वो सब सरकारी बैंकों में भी फैसिलिटी है और प्राइवेट बैंक को आप किसी भी के भी संग लिंक कर सकते हैं। सिर्फ इतना फ़र्क है कि अमाउंट उसमें प्राइवेट बैंक में आपको 10,000 कम से कम रखना पड़ता है। यदि आप पूरा निकालेंगे तो फिर वो पैसे काटते हैं। और सरकारी में आपको और जीरो बैलेंस से भी खाता खुलवाना है यदि आपको, तो उसका कोई ज़्यादा आप उसमें ज़्यादा अमाउंट भी नहीं डाल सकते और वो भी ठीक रहता है वैसे तो। लेकिन मोदी जी की जो भी योजना आएगी तो वो आपके उसी खाते में आएगी। बस इतना ही फ़र्क है, इससे ज़्यादा तो कोई फ़र्क नहीं है। और यदि आप ATM यूज़ करते हैं तो आप जिस बैंक का ATM यूज़ करेंगे, जैसे आपका HDFC का अकाउंट है और आप HDFC के ही ATM से पैसा निकालेंगे तो आपका कुछ नहीं कटेगा। अदर बैंक से यदि आप अदर ATM से पैसा निकालते हैं तो आपके शायद 25 रुपीज़ कटते हैं। ये भी फ़र्क होता है। यदि PNB से निकालेंगे तो आपका कुछ भी नहीं कटेगा। और गवर्नमेंट बैंक में जो खाता होता है उसका ATM का जो चार्ज होता है वो एक साल का 100 रुपीज़ होता है। और प्राइवेट बैंक का जो ATM का चार्ज होता है वो 300 से 400 रुपये होता है। यदि आप वो आपके अकाउंट में से ही कट जाता है, लेकिन इतना होता है। और सरकारी बैंक के जो ATM का चार्ज होता है वो 100 रुपीज़ होता है। यही फ़र्क होता है। बाकी बैंक में आप किसी में भी खाता खुलवा सकते हैं, किसी में भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस सारी चीज़ें आजकल तो गवर्नमेंट अकाउंट्स भी और वो भी सब मोबाइल के संग कनेक्ट होता है। आधार कार्ड आप उसके संग अपना अटैच करा सकते हैं और पैन कार्ड, मतलब सब के संग सब कुछ। अगर आपके पास पूरे आइडेंटिटी जो ID प्रूफ्स हैं तो आप किसी भी बैंक में अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अकाउंट का होना बहुत ज़रूरी है और आपको पूरी तरीके की जानकारी होनी चाहिए। और जहाँ तक मेरी सोच है, मुझे लगता है हस्बैंड्स को भी अपनी वाइफ्स को सब कुछ सिखाना चाहिए, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं होता। इंसान का पता नहीं किस वक्त क्या काम आ जाए। तो कभी भी आप लोग ये ना सोचें, जो भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं, कि हम अपनी वाइफ को कुछ भी ना सिखाएं। उसे सब कुछ सिखाइए। ATM यूज़ करना, उसको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, ताकि भगवान ना करे यदि कोई बुरा वक्त आता है तो आप सारी चीज़ों को सीखा होगा तो उसे किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो अपने आप जाके पैसे भी निकाल सकती हैं, अपना अकाउंट चेक कर सकती हैं। किसी भी तरीके की बात हस्बैंड को अपनी वाइफ से नहीं छुपानी चाहिए, जहाँ तक हम सोचते हैं। चलिए, जितनी जानकारी हमें थी हमने आपको दे दी। और बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग को प्यार दीजिएगा। छोटा सा ब्लॉग डालते हैं, बने रहिएगा। इवनिंग में देखते हैं क्या बनाएंगे, आपके संग शेयर करेंगे। हेलो दोस्तों,
शाम के बज रहे हैं 5 और सोकर उठ गए हैं। और थोड़ा बिटिया ने सैंडविच बनाई है चाय के संग, तो दिखाते हैं आपको, आइए ये देख लीजिए, बिटिया ने सैंडविच बनाई है। देखते हैं रात को डिनर में क्या बनेगा आज, तो दिखाते हैं आपको। और बने रहिएगा, हमारे ब्लॉग को प्यार दीजिए। छोटा सा ब्लॉग बनाते हैं हम लोग, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।